Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 5 and the name of this chapter is quadrilateral. So quadrilateral किसे कहते हैं? फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. जिस पॉलीगन में फोर साइड होंगे दैट इज क्वाड्रिलेटर. नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम. क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट नॉट इक्वल. जिसमें सिर्फ वन पेयर अपोजिट साइड का इक्वल होगा उसे ट्रेपेजियम कहेंगे. Then parallelogram, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal. जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल भी होंगे इक्वल भी होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम. देन रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर पैरेलल. वो पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी उसे रोम्बस कहेंगे. स्क्वायर, अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. वो रोम्बस जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे. रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. जिस पैरेललोग्राम में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे. काइट एक स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स का पेयर्स इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 1 is fill in the blanks. The diagonal of a quadrilateral is a line segment that join two opposite vertices. Second one is if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a rectangle. If the adjacent sides of a parallelogram are this and this, then perimeter 2 into L plus B, 9 plus 6, 15, 15 to the 30. Next one, adjacent angles of a quadrilateral are supplementary. In trapezium these are parallel. एंगल P 100 है, दोनों का सम 180 होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज एडजेसेंट एंगल्स का रेशो गिवन है 1:3. एडजेसेंट एंगल का सम बचा 180 होता है. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल 3x, दोनों का सम हो गया 180. 4x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू 45. तो एंगल्स आगे 45 एंड 135 बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो रिमेनिंग एंगल्स भी 45 एंड 135. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एडजेसेंट एंगल्स आपको ये गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है. वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. दोनों को प्लस किया इक्वल टू 180. x की वैल्यू 35 आ गई. x की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास एंगल्स आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये काइट गिवन है, काइट का पेरीमीटर गिवन है आपको 106. आपको रिमेनिंग साइड्स निकालनी है. बताया था बेटा काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल. एंड द वर्ड ऑफ मीनिंग पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड. सभी साइड का सम इक्वल कर दिया. BC इक्वल टू DC रख दिया और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 30. नेक्स्ट EFGH एक पैरेललोग्राम है. आपको सभी एंगल्स निकालने हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा. ये E एंगल E80 है, G इसके अपोजिट है तो G भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री. इन दोनों का सम 180 है, ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 100. एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा, यू विल राइट फ्रॉम वीडियो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये भी एक पैरेललोग्राम है. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो बच्चा ये पैरेललोग्राम है सो सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180. 3y प्लस 135 इक्वल टू 180 तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15. y की वैल्यू 15 आ गई बच्चा. अब ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, अपोजिट एंगल है 135. 20 ट्राइंगल में ये एंगल हो गया एक्सटीरियर तो इन दोनों का सम इक्वल टू 135 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ये एक काइट है, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला 50 है. आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे. RS इक्वल है RQ के तो दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल ये 60 है तो यहाँ से 1 और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60. सेम ये भी एक ट्रायंगल है. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल तो 3 एंगल इक्वल हो गया एंगल 4 के तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ गई 65. ये 60 ये 65 दोनों का सम 125. सेम ये भी क्या आ जाएगा 125. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपको बच्चा
यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है कुछ एंगल्स की। ये वाला एंगल आपके पास है बेटा 30। अब सबसे पहले ये 30 है, ये 90 है, तो हम इसको निकाल लेंगे। आपके पास ये आ जाएगा 60। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 आ गया, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 60। अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। ये 60 है तो डी कितना आ जाएगा 120। एडजेसेंट एंगल का सम 120 होता है। ये 120 है बच्चा, ये 90 है, ये 90 है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 60 आ जाएगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपीजियम है, आपको एंगल आर और एंगल एस निकालना है। जो ओ पी है वो एंगल पी का बाइसेक्टर है, जो ओ क्यू है वो एंगल क्यू का बाइसेक्टर है। यानी कि ये 35 कंप्लीट एंगल पी का हाफ है, तो कंप्लीट पी हो जाएगा इसका डबल 70। ये वाला एंगल कंप्लीट क्यू का हाफ है, तो कंप्लीट क्यू हो जाएगा 80। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला 70, दोनों का सम 180 होगा। ये 70 तो ये कितना आ जाएगा 110। सेम ये 80 और ये दोनों का सम 180, तो ये कितना आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है बच्चा। फर्स्ट वन हेल्प है, सेकंड वन ये है सिटी CITY। आपको इस एंगल एक्स की और इसकी वाई की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम है तो दोनों का सम कितना होगा 180। ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 130। अब देखिए ये 50 है तो एंगल एच, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल सी 100 है तो ये भी कितना आ जाएगा 80। दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। ये 50, ये 100, दोनों का सम हो गया 150, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। ये बच गया आपके पास 50 डिग्री। 150 हो गया, सॉरी ये आपके पास 80 था बच्चा। ये 80, ये 50, दोनों का सम 130, तो ये आ गया 50 और ये इक्वल हो जाएगा एक्स के वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चा एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 60 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये 60 आ गया। इस ट्रायंगल में तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, वाई 75, वाई की वैल्यू 60, ये 75, 1 आ जाएगा, 1 आपका आ गया 45, और जितना 45 है उतना ये 1 आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम 130 इज इक्वल टू 5y, वाई की वैल्यू 26 आ गई, दोनों का सम 180, तो यहाँ से x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। नाउ थर्ड पार्ट में भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएगी 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद 1, इन दोनों का सम 180 है तो 1 आ जाएगा 80 डिग्री। ये 80, ये 30, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 70, सो y इज इक्वल टू 35। जितना 2y है उतना ही z होगा अल्टरनेट एंगल, तो z भी कितना आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 12, आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ये 80 है तो x भी कितना आ जाएगा 80, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये 80 है, दोनों का सम 180, तो ये कितना आ जाएगा 100। ये 80 तो y भी 80, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 14 में भी पैरेललोग्राम है। y इक्वल टू 40, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब y प्लस 1 इक्वल टू 70 है तो 1 की वैल्यू 40, प्लस 1 इक्वल टू 70, तो 1 की वैल्यू 30। जितना 1 है उतना ही z आ जाएगा, z भी 30 आ गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये 40, ये 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, 110। इन द सेम वे लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ये 40 गिवन है, ये 35, ये 65, ये 40 है, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए ये है, एंगल सी ये है, तो दोनों इक्वल होंगे, सो एंगल सी भी आ जाएगा 75 डिग्री। एंगल 1 आ जाएगा 35। अब ट्रायंगल लेके चले हम DCO। ये आपके पास 65 है, ये 35 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री। नाउ फिर हम ट्रायंगल लेके, इन दोनों का सम 180 है, तो यहाँ से ये 75 हो गया था और ये कंप्लीट 180, 75 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। अब 105 में ये कंप्लीट 105 है, इसमें से 80 अलग है और 75 अलग है, तो जो ये वाला आ जाएगा CBD, ये आ जाएगा आपके पास 25। अब ट्रू फॉल्स रह गए हैं बच्चा आपके 5.1 के। ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुक में ही करेंगे। All angles of trapezium are equal, false. Kite is a not trapezium, true. Kite is not a convex polygon, true. Every parallelogram is a trapezium.
सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, ट्रू. एवरी काइट इज अ पैरेललोग्राम, फॉल्स. सो दिस इज exercise 5.1. In next video we discuss 5.2. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.